देश को अच्छी शिक्षा देना भी क्या अब साफ बन गई, और कोचिंग सेंटर चलाना क्या मजबूरी, या फिर बच्चों का भविष्य अच्छा बनाकर उन्हें नौकरी दिलवाना क्या लोगों की निगाह में जुल्म बन गया। यही सब कारण है कि खान सर की कोचिंग के ऊपर पत्थरबाजी हुई और गोलियां चली। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की कायराना हरकत करते। अभी जुमा 2-4 दिन नहीं हुए कि हमारे देश की बड़े चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप ने टीचरों को 2 कौड़ी का कहा था। लेकिन याद रखें, इन्हीं टीचरों के कारण देश में कुछ लोगों को तो कम से कम रोजगार मिल रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पटना के मुसल्लापुर इलाके में जहां कोचिंग का हब है, मंगलवार देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। जहां पढ़ाई की धूम होना चाहिए, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व हथियारों के साथ कोचिंग सेंटर पहुंचे और देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैली। घटना यही नहीं रुकी दोस्तों, फायरिंग के बाद हमलावर कोचिंग सेंटर के कार्यालय में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। जब सेंटर के एक गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गार्ड को गंभीर चोटें आईं और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। दोस्तों, ये वही खान सर हैं जिनके पढ़ाए हुए देश भर में आईएएस, आईपीएस और अन्य नौकरियों में बहुत मामूली फीस लेकर वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। लाखों बच्चे उनके पढ़े हुए नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम किसी और ने नहीं, बगल में कोचिंग सेंटर वालों ने करा है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव माहौल बन गया और डरावना माहौल भी पैदा हो गया। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपना भविष्य बनाने जाते हैं, वहां गोलियां चल रही। सूचना मिलते ही पटना पुलिस हरकत में आई और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पटना के एसएसपी कीर्तिकेय शर्मा ने खुद घटना स्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कब्जों में लेकर जांच शुरू कर दी। घायल गार्ड का बयान भी दर्ज किया जा रहा है। इस पूरे मामले में खान सर ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह हमला किसी सामान्य आपराधिक घटना का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोचिंग माफियाओं का हाथ हो सकता है। खान सर का आरोप है कि वे बेहद कम फीस में गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं।
जिससे कुछ लोग नाराज हैं। यानी जिनके पास फीस भी नहीं है उन्हें भी खान सर पढ़ाते हैं। फिर भी इस तरह का माहौल खान सर के लिए ठीक नहीं। खान सर ने कहा कि उनकी कोचिंग में हजारों छात्र कम फीस में पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार परिणाम हासिल करते हैं। यही बात कुछ प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थानों को, कथित कोचिंग माफियाओं को पसंद नहीं आ रही। उन्होंने दावा किया कि पहले भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया गया था कि फीस बढ़ाई जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। खान सर के अनुसार हमलावरों ने धमकी दी कि यदि उन्होंने सस्ती फीस में पढ़ाना बंद नहीं किया तो वो 2 दिन के भीतर पूरी कोचिंग सेंटर को बम से उड़ा देंगे। यह धमकी सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई। घटना की जानकारी जैसे ही छात्रों तक पहुंची, अगली सुबह हजारों छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर जमा हो गए। छात्रों ने खान सर के समर्थन में नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। और करना भी चाहिए छात्रों को, क्योंकि खान सर ने हजारों लाखों छात्रों का भविष्य बनाया। छात्रों का कहना है कि खान सर ने लाखों युवाओं को कम खर्चे में बेहतर शिक्षा देकर उनका भविष्य संभाला और ऐसे शिक्षा पर हमला पूरे शिक्षा जगत में हमला। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। कुछ समय के लिए पुलिस और छात्रों के बीच हल्की धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी। हालांकि बाद में हालात सामान्य कर दिए गए। पुलिस लगातार छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करती रही। खान सर ने कहा कि उनकी पहली चिंता घायल गार्ड की जान बचाना है। यानी अपनी कोचिंग की चिंता छोड़कर खान सर उस गार्ड की चिंता में लग गए जिसके गोली लगी और गोली लगने से घायल हो गया। यह होती है दोस्तों मानवता। उन्होंने बताया कि हमलावरों का असली निशाना कौन था यह जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से गार्ड को निशाना बनाया गया उससे घटना की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एक पिक्चर आई थी दोस्तों जिसमें देश के महानायक अमिताभ बच्चन कोचिंग चलाते थे और उन्हें किस तरह से परेशान क्या किया गया था। ऐसा ही कुछ आज देश के बड़े स्टार खान सर के साथ हो रहा। खान सर ने बिहार सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोषियों को जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा को अंतिम पंक्ति के गरीब छात्र तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है और वे किसी भी दबाव में आकर अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। गौरव तलब हो कि खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से गिने जाते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले खान सर पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं। उनका कोचिंग संस्थान खान
जीएस रिसर्च सेंटर लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय। इसके अलावा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी उनके करोड़ों दर्शक और छात्र जुड़े हुए। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही। लेकिन इस घटना से एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी। सवाल यह है कि क्या हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? क्या शिक्षा के मंदिर पर हमला करने वालों को सख्त सजा मिलेगी? क्या गरीब छात्रों को सस्ती शिक्षा देने की मुहिम बिना किसी डर के आगे बढ़ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। दोस्तों, अगर कोचिंग चलाकर शिक्षा दो तो आफत, स्कूलों में शिक्षा किस हाल में है सभी को पता है। और एक देश का जाना माना चेहरा खान सर, जिन्होंने हर उस गरीब की मदद की जिसके पास किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, रोटी खाने के लिए तरस रहा है, ऐसे बच्चों को खान सर ने नौकरी दी। और ऐसे शिक्षक के सेंटर पे अगर गोली चलती है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए, जिस तरह से देश में काकरोच जनता पार्टी और तिनचट्टे उभर कर सामने आए हैं, वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश के अंदर खान सर के साथ सड़कों पर उतरकर कहीं बिहार सरकार के खिलाफ डुगडुगी ना बजाते। यह दिन जल्दी आने वाला है। इसी के साथ हम आप सभी को पुनः नमस्कार करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल के मेंबर बने। धन्यवाद।